अगर नारुतो वही कोनोहा प्रैंकस्टर एक दिन ओत्सुकी बन जाता, उसकी आंखों में ब्याकुगन, उसकी पावर गॉड लेवल और दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर। यस, यही है आज की वीडियो का मुद्दा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे नारुतो का बचपन, उसकी फाइट्स और ट्रेनिंग सब बदल जाती जब एक दिन उसे एक मिस्टीरियस ओत्सुकी मिलता है। उसके अंदर एक नई पावर जागती है, ब्याकुगन, कार्मा और फाइनली रिनेकान भी। कैसे उसकी राइवलरी सास्के के साथ नया शेप लेती और नारुतो एक प्लैनेट ही नहीं पूरे यूनिवर्स का प्रोटेक्टर बन जाता। क्या होता जब उसका सामना कागुया, मादरा और फ्यूचर ओत्सुकी से होता? कैसे उसके चॉइसेस शिनोबी वर्ल्ड का फ्यूचर रीराइट कर देते हैं। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये एक अल्टरनेट रियलिटी है जहां पूरे करने के लिए तो नारुतो के सपने भी कम पड़ जाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करने के साथ ही पूरे नारुतो वर्स की अपनी फेवरेट बैडी का नाम कमेंट्स में बताओ। और हाँ, बस हिमावारी का नाम मत लिखना। सो लेट्स बिगिन। कोनोहा के सबसे शैतान बच्चे का नाम था नारुतो उज़ुमाकी। उसका बचपन बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही गुजरा। लोनलीनेस, प्रैंक्स, रामेन और वो एक ही सपना, मैं एक दिन आगे जरूर बनूंगा। इरुका सेंसे की प्रोटेक्शन, वेल जैसी घूरती हुई आंखें और अंदर से एक अजीब सा गरजता हुआ गुस्सा जो नारुतो खुद समझ नहीं पाता था। ये सब उसकी रोज की कहानी थी। गुलाम अच्छा करा उसके अंदर सील था और उसे ये बात तब मालूम ही नहीं थी। बस उसे इतना लगता था कि वो बाकियों से डिफरेंट था। लेकिन जिस दिन वो फॉरेस्ट के एक पुराने ट्रैक पर अकेले चल रहा था, जिंदगी के सारे रूल्स पलट गए। एक हल्की सी हवा चली, पत्तों की हरकत थोड़ी सी तेज हो गई और उसके सामने हवा में एक व्हर्लपूल जैसा पोर्टल फट सा गया, जैसे स्पेस टाइम खुद फोल्ड हो रहा हो। नारुतो रुक गया, आंखों में शॉक और उसकी बेसिक रिफ्लेक्स हमेशा की तरह बोल्ड। क्या बकवास है। पोर्टल से एक अननोन ओत्सुकी निकला, पेल, अनर्दी, आंखें शांत, प्रेजेंस इतनी हैवी कि मानो पूरा आसमान ही उसके साथ नीचे उतर के आ गया हो। उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर नारुतो के कंधे पर हाथ रखा। एक ठंडी सी लाइटनिंग नारुतो की बॉडी में दौड़ी। उस शख्स ने बस इतना कहा, ये कार्मा तुम्हारे लिए एक देन है, इसे कभी बुरा मत समझना। और अगले ही पल वो ओत्सुकी ऐसे बिखर गया जैसे मानो उसकी आत्मा राख बनकर हवा में बिखर गई हो, जिससे वो खुद मर गया। नारुतो उस समय तो कुछ समझ ही नहीं पाया। नारुतो अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाता है और कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, बहुत ही स्लो मोशन में। उसकी बॉडी, उसका चाकरा, उसका माइंड, हर चीज एक सटल मेटामॉर्फोसिस से गुजर रही थी। पर क्योंकि नारुतो की चाकरा और बॉडी आउटरेजियसली स्ट्रॉन्ग थी, ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी कि वो खुद भी गेस नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। एकेडमी के एक दिन सास्के के साथ फ्रेंडली फाइट में सब बच्चे हल्ला मचा रहे थे। साकुरा चीयर कर रही थी, इरुका भी देख रहा था। नारुतो यूजुअल टॉन्ट और स्माइल के साथ सेंटर में आया। सास्के ने भी शारिंगन अवेकन नहीं किया है, पर उसकी स्किल्स शार्प थी। एक्सचेंज ऑफ ब्लोज हुआ, फुटवर्क, फेंट्स और एक मोमेंट ऐसा आया जब नारुतो की आंखों के कॉर्नर पे वेन्स फूल गई। विजन में हजारों की डिटेल्स ऐड हो गई, चाकरा पाथवेज, सटल मूवमेंट्स, माइक्रो ट्विचेस। नारुतो के अंदर से एक क्लिक हुआ और ब्याकुगन अवेकन हो गया। नारुतो, ये तेरी आंखों को क्या हो गया? ब्याकुगन, इरुका के तो होश ही उड़ गए। सांस के शौक था और वो चुपचाप पीछे हट जाता है। नारुतो खुद स्टन था। मेरी आंखें, ये था पहला मैनिफेस्टेशन ओत्सुकी पावर्स का। इनिशियली वो पैनिक फील करता है, पर फिर नारुतो भी नारुतो, उसने इस नए गिफ्ट को सीक्रेट में मास्टर करना शुरू कर दिया। नाइट्स में ट्री टॉप्स में बैलेंस बनाते हुए वो अपने ब्याकुगन विजन से चाकरा सिस्टम रीड करता, एजुत्सु एंगल्स प्रेडिक्ट करता, शूरिकेन के माइक्रो आर्क स्टडी करता। उसको ऐसा लगा जैसे किसी अननोन विंडो से दुनिया को पहली बार क्लियरली देखा जा रहा हो, और वो भी बिना किसी योगा ट्रेनिंग के। ये सिर्फ एक स्टार्ट था। फिर टीम 7 बनी, काकाशी, साकुरा, सास्के और नारुतो। बेल्ट टेस्ट में नारुतो की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पहले ही अलग लेवल पर थी, पर ब्याकुगन ने एक और साइलेंट एज ऐड कर दिया। हैंड सील, वेट शिफ्ट्स सब रीड हो रहे थे, पर तब भी नारुतो बिंग नारुतो, वो बेल्ट टेस्ट हार जाते हैं। लैंड ऑफ वेव्स में मिशन अगेंस्ट ज़ाबुज़ा पे हाकुगे आइस मिल्स के बीच ट्रैप हुए सास्के को सन बॉम्ब से छलनी कर दिया गया था। नारुतो के अंदर कुछ फट गया, कुरामा का चाकरा उठा, पर इस बार साथ में एक और डार्क कार्मा सामने आया, जैसे कोई एंशिएंट कोड उसकी स्किन पर दिख रहा हो। एक खूंखार रोर, और नारुतो ने हाकू का फॉर्मेशन स्मैश कर दिया। उसने कुछ ऐसा यूज किया जिसका नाम तक उसे नहीं पता था। काकाशी ने दूर से सब कुछ देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। ये चाकरा, ये सिर्फ 9 डेज का नहीं, पर साथ में और कुछ भी है, और उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। थोड़ा टाइम गुजरा और चूनिन एग्जाम्स आते हैं। नारुतो ने बस कम्पीट ही नहीं किया, उसने डोमिनेट किया। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में उसकी सेंसरी रेंज ब्याकुगन के थ्रू इंसेन हो गई। ओपोनेंट के मूव्स को वो मिली सेकंड्स पहले प्रेडिक्ट कर लेता। स्टेडियम फाइट में स्पीड और प्रिसीजन का एक ऐसा कॉम्बो दिखाया गया कि सबकी नजरें
सिर्फ उस पर ही चिपक गई। वो जब नेजी के अगेंस्ट खड़ा हुआ तो एक अजीब सा सीन सामने आया, ब्याकुगन वर्सेस ब्याकुगन। पर नारुतो का चाकरा अननोइंगली ओत्सुत्सुकी एनहांस था। एग्जाम्स खत्म हुए पर हर रोज नारुतो को लगता रहा कि कुछ तो गलत है। उसकी बॉडी से निकली हीट, उसके अंदर से पल्सेट करता ओशन ऑफ चाकरा, वो फील करता था कि ये प्लैनेट जितनी चाकरा किसी और के पास तो हो ही नहीं सकती। कभी कभी उसके हाथ खुद ब खुद जुत्सु बना देते थे बिना किसी हैंड सील्स के। He didn't even need the techniques पर सोचने से रियलिटी बन जाती और वो खुद के दिमाग में मजाक में बोलता, मैं तो भगवान के जैसा फील कर रहा हूँ। सास्के ने पहली बार कोनोहा छोड़ के जाने की सोची। नारुतो उसके पीछे वैली ऑफ द एंड तक गया। ये बैटल ओरिजिनल से थोड़ी सी अलग थी, एवरीटाइम बहुत ज्यादा अलग थी। सास्के की चिडोरियो स्पीड डेंजरस थी पर नारुतो की आइज टाइम के फाइन थ्रेड्स को पिक कर रही थी। तो अभी उसने कॉन्शियसली रिनेगन नहीं किया पर फिर भी एक लिटिल मोमेंट के लिए उसका टाइम मानो स्लो हो गया। उसने इसका फायदा उठाया, सास्के को नॉकडाउन किया, वो उसको वापस मोड़ लिया। तू अकेला नहीं है, नारुतो ने क्रिस्प अंदाज में उसको बोला। क्रिस्प देखा आपने चाहे की बात सब्सक्राइब। सास्के गुस्से में अपने दांत पीसता रह गया। इस सब के बाद नारुतो जिराय के साथ ट्रेनिंग पे निकल पड़ा जैसा कि ओरिजिनल में था, पर अब स्केल थोड़ा अलग ही है, एकदम गॉड लेवल। जिराय को समझ आया इस बच्चे का चाकर ओशन लेवल है। नारुतो ने बेसिक निंजुत्सु को सील्स के बिना कास्ट करना शुरू कर दिया। और रही बात एलिमेंट्स की, विंड स्टाइल तो उसका हमेशा से होम टफ था, पर कुछ हफ्तों में ही उसने फायर स्टाइल, वाटर, अर्थ, लाइटिंग सारे 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को अपने हाथ पर घुमाना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा गिल्ली डंडा खेलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और बात अब करें सेज मोड की, माउंट मेओगोकू की साइलेंट एनर्जी उसके अंदर इस तरह बस गई कि सिर्फ कुछ ही दिन लगे और उसका बैलेंस परफेक्ट हो गया। जिराया खुद हैरान था, I mean, हो गई इतना फास्ट। इसी इंटेंस ट्रेनिंग के बीच नारुतो के अंदर रिनेगन आवेगन हुआ। आंखों के पैटर्न अलग थे, रिंग्स ऑफ परसेप्शन और एक यूनिक एबिलिटी अनलॉक हुई, टाइम को स्लो कर देने की। नारुतो अपने आप से बोला, अगर मैं जुत्सु को ट्रिगर करता हूँ तो दुनिया स्लो हो जाती है, पर मैं नहीं, माय रिएक्शन कैन गो मैक्स। इससे डिसीजन मेकिंग डिवाइन लेवल पे होती है। एनिमे के हमले थोड़े धीरे आते दिखते हैं, आई की शार्पनेस इतनी ज्यादा है कि हवा के मॉलिक्यूल्स तक नजर आते हैं और वो अटैक करने के लिए बीच में परफेक्ट चॉइस पिक कर सकता था। जिराय के साथ ही नारुतो ने कर्मा को पार्शियली मास्टर करना सीख लिया। इसकी एनर्जी लेथल थी। मीनवाइल सास्के कोनोहा ककाशी यानी ट्रेन करता है, चिदोरी सीखेंगे और बचा ही क्या। नारुतो ने उसकी पहली डिफेक्शन रोक दी थी। सास्के की पावर ग्रोथ ओरिजिनल के आसपास ही रही, ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। सास्के ने उसकी पावर देखी तो शॉक में पड़ गया, पर फिर भी इताची के लिए उसका इंटेंस ऑब्सेशन उसे एक बार फिर से हिट करता है और वो फिर से नफरत के रास्ते पर निकल गया। इस बार वो स्टेल्थी तरीके से चलता गया। इताची के सामने उसकी फाइट एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी ही एंड हुई। हाँ, पर वो बहुत ज्यादा कमजोर रहा पिछली बार से, बट स्टिल क्योंकि इताची खुद ही मरना ही चाहता था तो हेंस इताची डाइड। सीक्रेट्स अनफोल्ड हुए और सास्के खुद को ओबिटो के इन्फ्लुएंस में पाता गया। वो ओबिटो का एक कार्ड बन गया। पेन आया और साथ ले आया कोनोहा के ऊपर डेविस्टेशन का एक साइक्लोन। बट इस स्टोरी में नारुतो इजीली डिफीट पेन। नारुतो ने सेज मोड और रिनेगन को ब्लेंड किया। जब शिनरा टेंसे का वेव आया, नारुतो ने अपना टाइम स्लो किया और उस हर कुछ के टाइमिंग के बीच स्लिप करके वो सेंटर तक पहुंच गया। देवापात की आंखों में अमेजमेंट था, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। नारुतो ने 1 बाय 1 बॉडीज को पिन डाउन किया। उसने पेन की बॉडी के चाक्रा रिसीवर्स को रीड किया और नारुतो तक डायरेक्ट पहुंच गया। दोनों में बातचीत हुई, चाय वाय पी गई, बट नारुतो की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस और टोकुनो जुत्सु ने उसे सुसाइड करने में मजबूर किया। और भाई सब तो बाकी तुम जानते ही हो। शांति लंबी नहीं रही, ओबिटो ने वॉर डिक्लेयर कर दी। नारुतो ने कुरामा मोड मास्टर कर लिया, गोल्डन चाक्रा मेंटल, जो पूरे बैटलफील्ड को लाइट कर देता। वो वॉर के लिए निकल ही रहा था, तभी अचानक ब्लैकआउट, नारुतो कोमा में चले गया। सालों से चलता आ रहा ओत्सुत्सु की ट्रांसफॉर्मेशन अपने फाइनल फेज में एंटर हो गया। इनर वर्ल्ड में नारुतो फिर उसी अननोन ओत्सुत्सु से मिला, जो अब एक काम जेंटल सोल जैसा दिख रहा था। उसे अपनी क्लैन की कहानी बताई, क्या क्राइम्स, क्या पैरासिटिक साइकिल्स, कैसे वो लोग वर्ल्ड्स को फार्म करते हैं चाकरा के लिए। पर ये ओत्सुत्सु अलग था। मैंने अपनी ज्ञान को बिट्रे किया क्योंकि मैं बुरा नहीं था। मुझे पावर नहीं चाहिए थी, बल्कि शांति चाहिए थी। मैं चाहता था कि कोई साइकिल को तोड़ दे, इसलिए मैंने अपना कर्मा तुम्हें वॉलंटरली दिया। नारुतो ने हाथ आगे बढ़ाया, तो तुम मेरे अंदर के एक सीड थे, उसने पूछा। ओत्सुत्सु की स्माइल फेंट हो गई। अब तुम कंप्लीट हो, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। और मेरा मतलब सिर्फ इस दुनिया से नहीं, मेरा मतलब पूरे यूनिवर्स से है। और फिर वो सोल डिसॉल्व हो गई पीस के साथ। नारुतो जागा, अब वो 100% ओत्सुत्सु था। वो कुछ ही घंटों के लिए बेहोश था, पर ये कुछ घंटे लड़ाई के लिए काफी ज्यादा डेंजरस निकले। मादारा ने सबको पीछे छोड़ दिया था। उसने सारे ओपोनेंट्स को क्रश कर दिया और 10 डेज से जिंचुरोकी बन गया। इन्फिनिट त्सुकुयोमी प्लान सेट हुआ। सबको लगने लगा कि अब कोई होप ही नहीं है। और तब होराइजन पे एक गोल्डन कॉमेट जैसी फिगर, नारुतो,
चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। अब तो वो प्रोफेसी से भी काफी ऊपर था, ऑलमोस्ट गॉड। मादारा ने स्माइल दी। नारुतो ने रेनेगान का टाइम स्लो बबल। मादारा ने अपने लिम्बो क्लोन से उसको काउंटर करने की कोशिश तो की, पर कुरामा मोड और सेज चाकरा की मिक्स जोर, कामा शील के फ्रैक्शन पैटर्न ग्लो, लाइटिंग एज जैसे फ्लैश मादारा को दबा कर रख देती है। मादारा ने इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट की। मून पे आई ब्लूम हुई, लाइट सब पर छा गई, पर नारुतो पर कुछ असर ही नहीं हुआ। उसकी ओत्सुत्सुकी चाकरा, रेनेगान और सेज हार्मोनिक्स, इन सब ने त्सुकियोमी की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट ही कर दिया। वो आगे बढ़ा, ये सपना नहीं चलेगा। फाइट कल्मिनेट हुई, मादारा कोलैप्स हो जाता है, पर जैसे लगता है हम जीत गए, ब्लैक जत्सु ने वही गद्दारी करने वाला काम किया। मादारा को बैकस्टैब किया और कागुया रिजेक्ट हो गई। स्पेस टाइम के फुल खुल गए। डेजर्ट और ऐसे डायमेंशंस में तुम की फाइट होती है, पर इस बार नारुतो भी ओत्सुत्सुकी है और उसका चाकरा कागुया से भी कहीं ज्यादा डेंस और स्टेबल है। नारुतो ने कागुया के अटैक्स को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, उसने उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया और सेज मोड की परफेक्ट नेचुरल एनर्जी से उसे नलिफाई कर दिया। एक डिसाइसिव मोमेंट, नारुतो ने कागुया को मार दिया, हाँ किल, एज इन कि उसने कागुया के प्रेजेंस को परमानेंटली मिटा दिया हो और उसका चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, इस बार उसने सील नहीं किया है और इस बार सिर्फ नारुतो ही है, कोई सास्के नहीं, कोई साकुरा नहीं और काकाशी ओबिटो तो भूल जाओ। अकेले नारुतो ने पेल दिया कागुया को। कागुया माथा की जय। अब उसने कागुया एब्जॉर्ब कर लिया और अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यूनिवर्स ने जैसे एक डीप ब्रेथ ली। इनफैक्ट त्सुकियोमी कैंसिल हुई, सब वापस नॉर्मल हुए, कोकुन ब्रेक हुए और अब सब लोग जिंदा हो गए। काकाशी काम और वाइज होने की वजह से सिक्स्थ होकागे बन जाता है। बैटल के बाद नारुतो के अंदर एक खुद खालीपन जाग गया, नॉलेज का अंदर। ओत्सुत्सुकी क्लैन को समझ रहा था, वो कोनोहा का प्रोटेक्टर था, पर अब उसका मैप सिर्फ अर्थ नहीं, पूरा मल्टीवर्स था। नारुतो ने रेनेगान और कारणा की एनर्जी से डायमेंशन ट्रांसफर्स किए, पेल स्काइज, गोल्ड मून्स, डेड वर्ल्ड्स, जहां ओत्सुत्सुकी ने कभी फार्म बनाए थे। हर जगह वो उनके रेमिनेंट्स को डिस्ट्रॉय करता रहा, चाकरा ग्रेस को न्यूट्रलाइज और उसने गुलाम रखे हुए लोगों को आजाद भी कराया। सालों तक ये सारी लौट चली। नारुतो ने बिग डैडीज के कोर्स को क्रश किया और उनकी सोलर चाकरास को एब्जॉर्ब करके सेफ रिजर्वॉयर्स में स्टोर कर लिया ताकि उसका कभी मिसयूज ना हो। साल बीतते गए और मोमोशिकी अर्थ पर आया, एक ग्रैंड एंट्रेंस और एरोगेंस के साथ, पर नारुतो ने उसे बैटलफील्ड पर ऐसे ट्रीट किया जैसे स्कूल में पीटी लेट आने वाले बच्चों के साथ करता है। टाइम स्लो बबल, फेंट, काउंटर, मोमोशिकी की टेक्निक्स एक एक करके डिसआर्म हो गई। कुरामा मोड की शाइन में मोमोशिकी गॉड कॉम्प्लेक्स मेल्ट हो गई। तुम लोग समझते हो पावर मतलब डोमिनेशन, पावर का मतलब प्रोटेक्शन होता है। नारुतो ने उसे ये कहते हुए फिनिश कर दिया। कुछ टाइम बाद इशिकी, सबसे कनिंग, सबसे लेथल, सामने आता है, पर अब नारुतो अपने आप में ही कुछ बन चुका था। इशिकी के क्यूब्स, रॉड, शेकिंग ट्रिक्स सब उसके रेनेगान के रिफाइंड टाइम डायलेशन और कारमा एंकर के सामने फेल हो जाते हैं। नारुतो को तो इस बार बैरियर मोड की भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही काफी है। नारुतो ने उसे भी सिस्टमैटिकली हरा दिया। ह्यूमिलिएशन और डिग्निफाइड क्लोजर। इशिकी के कोलैप्स होने के साथ ही ओत्सुत्सुकी का फियर, ओत्सुत्सुकी का डर मानो बिखर सा गया। इस सफर के बीच नारुतो कोनोहा वापस आता है। विलेज ने उसे सिर्फ एक हीरो नहीं, एक लिविंग लेजेंड की तरह देखा। फाइनली नारुतो होकागे बनता है, पर ये होकागे सिर्फ कोई विलेज का नहीं, ये होकागे पूरे यूनिवर्स का था। उसने ट्रीटीज बनाए जो क्लाइंट्स के बीच रिस्पेक्ट और बैलेंस एस्टेब्लिश करता था। शिनोबी सिस्टम को इवॉल्व किया गया। एकेडमी में किड्स को सिर्फ जुत्सु नहीं, एथिक्स और इंटरवर्ल्ड हार्मनी भी सिखाई गई। चाकरा टेक्नोलॉजी को सेफ बाउंड्रीज में अडॉप्ट किया गया। नए डायमेंशन गेट सिक्योर किए गए ताकि कोई ओत्सुत्सुकी स्टाइल पैरासिटिक इंकर्जन फिर कभी भी ना हो। नारुतो की प्रेजेंस ही एकदम गॉड जैसी थी, लोग उसे भगवान की तरह पूछने लगे थे। कभी कभी रात को होकागे ऑफिस के विंडो से वो तारों को देखता और इरुका, जिराया, काकाशी, साकुरा, सास्के सब याद आते। अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ पे पहुँचता ही कैसे मेरे मित्र। सास्के कभी कभी ऐसा कहता। नारुतो सिर्फ स्माइल करता और बोलता, हाँ मेरी जान। नारुतो के लिए सबसे बड़ा शिफ्ट ये था कि वो अपने अंदर चलती दोनों लेगेसी, ह्यूमन और ओत्सुत्सुकी को एक साथ होल्ड करना सीख गया था। कुरामा जो पहले उसकी रेज का सिंबल लगता था, अब नारुतो का हंसी मजाक में पार्टनर बन गया था। तुम फाइनली समझ गए हो नारुतो। रेनेगान के टाइम स्लो के साथ नारुतो ने लाइफ डिसीजन को बहुत क्लियर क्लैरिटी के साथ लेना शुरू कर दिया, बट उसने इस एबिलिटी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। और हाँ, जिस दिन उसने कागुया को फॉल करते हुए देखा और इन्फिनिट त्सुकियोमी कैंसिल किया, उस दिन एक कसम खाई, आई विल लर्न द ओत्सुत्सुकी, नॉट टू बिकम देम, बट टू एंड व्हाट दे स्टार्टेड। लास्ट सीन, होकागे मॉन्यूमेंट। नारुतो अपने होकागे फेस के नीचे खड़ा है, विंड उसके ग्लो को उड़ा रही है। कुरामा मजाक में बोलता है, सो ब्रैट, वर्ल्ड ठीक चल रहा है? नारुतो ने स्माइल से कहा, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड्स। और इसी के साथ ही वीडियो होती है खत्म। टाटा, गुड बाय। वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब कर देना और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।